हेलो सभी वृषभ राशि यानी टॉरस सन मून राइजिंग साइंस वालों का मेरे चैनल वीपी अटारो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं कि 2023 का जो बचा हुआ समय है वो आपके लिए कैसा होगा। ये ये भी बताएगा कि आपको ऐसी कौन सी उपलब्धियां मिलने वाली है, आप ऐसा कौन सा काम या कौन सा टास्क कर रहे हैं जो आपके 2024 के लिए एक स्टेबल फाउंडेशन, एक स्थायी नींव बनाने की कोशिश अ, कर रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितनी बातें आपके लाइफ से रिलेटेड है केवल उन्हीं को सुनना है एंड उन्हीं को क्लेम करना है, बाकी सारी बातों को छोड़ देना है। रीडिंग अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप आप सब ठीक होंगे। टॉरस की जो इक्लिप्स की एनर्जी थी वो बहुत ज़्यादा इंटेंस थी। विल पावर विल पावर की एनर्जी आई है, यानी दृढ़ निश्चय। किसी भी चीज़ को अचीव करने का एक निश्चय आपने मन में बनाया है, जिसको आप पूरा कर रहे हैं, जिसको आप मतलब जो ठान रहे हैं वो पूरा आप कर रहे हैं। ठीक है। ट्रूथ, बॉटम ऑफ द डेक है ट्रूथ की एनर्जी। सच्चाई, अपने बारे में कुछ सच्चाई पता चल रही है। कई बार है ना, हम अपने ऊपर लिमिटेशंस सेट कर देते हैं, हमारी जो कैपेसिटी होती है उस पर लिमिटेशन सेट कर देते हैं, क्योंकि पहले से हम जो है वैसे ही कंडीशन हुए होते हैं कि इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते या फिर करना नहीं चाहिए। ये हमारे जो है इन सर्टेन केसेस लिमिट के बाहर की चीज़ें हैं, कभी अचीव नहीं हो पाएँगी। तो ये जो चीज़ें हैं आपकी, ये जो विल पावर की वजह से बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आ रही है, क्योंकि आपको अपने पावर के बारे में, अपने बारे में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ सच्चाइयाँ या इवन आपके आजू-बाजू के लोगों के बारे में, अपने जो एनवायरनमेंट है आपका, आपके कलीग्स के बारे में, बॉसेस के बारे में, कोई इम्पोर्टेंट लोग जो है आपके लाइफ में उनके बारे में कुछ चीज़ें ऐसी पता चल रही है। या अगर आप बिज़नेस करते हैं या कोई भी इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा ब्रेक थ्रू आपको मिल सकता है, कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास आ सकती है, जो आपको एक इम्पोर्टेंट ब्रेक थ्रू दिलाएगा, एक न्यू बिगिनिंग की तरफ आपको लेकर जाएगा। यहाँ पे जो है निश्चय आपका विल, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन जो है आपका वो बढ़ रहा है। किसी भी चीज़ के प्रति समर्पण एंड जो निष्ठा है आपकी वो बढ़ रही है, एंड जो डिसिप्लिन है आपकी, अनुशासन, वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो भी आप ठानेंगे वो मैनिफेस्ट करके दिखाएँगे आप। ओके। एंजल ऑफ लव नंबर 49 है यहाँ पे। मे बी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, कुछ सिग्निफिकेंस रख सकता है। बॉटम ऑफ द डेक एनवी का कार्ड आया है नंबर 20, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एनवी से ये हो सकता है कोई एनर्जी ऐसी है जो आपके ऊपर प्रोजेक्ट की जा रही थी। जैसे मैंने कहा कि कई बार लिमिटेशंस हम अपने ऊपर सेट कर लेते हैं या लोग हमारे ऊपर करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं हमारे अगर हम अपना पोटेंशियल अचीव कर लें, हम अगर अपना फुल एनर्जी को रियलाइज़ करें, फुल पोटेंशियल को रियलाइज़ करें, तो इनको पीछे छोड़ देंगे, राइट? तो ये आप जो है रियलाइज़ कर रहे हैं एंड लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। एंजल ऑफ लव का कार्ड है, तो इन दिस केस अपने प्रति लव, अपने सपनों के प्रति लव एंड जो है इन सर्टेन केसेस अगर आप सिंगल है तो एक लविंग लाइफ पार्टनर आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, एक लविंग रिलेशनशिप आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके। एंड अगर आप ऑलरेडी कमिटेड है, मैरिड है, तो ये आपकी जो रिलेशनशिप्स है उसमें और सुधार होते हुए बता रही है, अंडरस्टैंडिंग आपकी जो है वो बढ़ते हुए बता रही है। ओके। एंजल ऑफ लव से सेल्फ लव यहाँ पे मुझे मेनली रियलाइज़ हो रहा है। हार्ट चक्रा हीलिंग, मतलब पास्ट के जो भी ट्रॉमा है या पास्ट की जो भी लिमिटिंग बिलीफ्स है उसको आप ओवरकम कर रहे हैं। ये जो इक्लिप्स की एनर्जी है, जैसे मैंने पास्ट आपने रीडिंग देखी या नहीं मुझे पता नहीं, नवंबर की रीडिंग में मैंने बताया हुआ है कि इक्लिप्स की एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटेंस थी।
तो वो जो एनर्जी है वही आपको रिलीज़ करने में कुछ ऐसे पैटर्न्स, टॉक्सिक पैटर्न्स एंड नेगेटिव पैटर्न्स एंड लिमिटिंग बिलीफ्स आपको हेल्प करेगी, एंड वही आपके लिए जो है न्यू एक शुरुआत लेकर आएगी, ठीक है। एंड ये जो एनर्जी है एनवी वाली, ऐसी एनर्जी से आपको दूर कर रही है। एनवी एंड ट्रूथ, देखिए, तो कोई ऐसे इन सर्टेन केसेस हो सकता है कि कोई आपके ऊपर जो है ये एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है, कोई आपसे जलता है, आपके जो है नेचर से जलता है, आप कैसे दिखते हैं उससे जलता है, जलती है, जो कुछ भी है, तो वो अब आपको पता चल रहा है, एंड ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि इस इंसान के इंटेंशंस मेरे प्रति ऐसे है, सो आई हैव टू बी केयरफुल विद सच पीपल, ओके। ये भी हो सकता है। आइए और एनर्जीज देखते हैं। लेट योर सेल्फ स्पार्कल एंड शाइन, एंड ऐसे आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स के मैसेज है कि किसी के भी कहने में आकर अपने आप को या अपने पोटेंशियल को दबाने की ज़रूरत नहीं है। अगेन लव लाइफ है, बॉटम ऑफ द डेक रोज वर्ड्स का मैसेज है यहाँ पे, एंड न्यू और रिन्यूड रोमांटिक लव इज़ हियर फॉर यू, जो कि एंजल ऑफ लव के कार्ड में मैंने आपको बताया। तो लेट योर सेल्फ स्पार्कल एंड शाइन। यहाँ पे अगर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कुछ शुरू करना चाहते हैं, नया बिजनेस, नया जॉब, जो कुछ भी, मतलब जहाँ पे कंपटीशन है वहाँ पे, एंड जहाँ पे आपको आपके पर्सनालिटी की वजह से आप खुद को जैसे कैरी करते हैं, खुद को जैसे प्रेजेंट करते हैं, उसके बेसिस पे अगर आपको कुछ अचीव करना है तो डेफिनेटली यहाँ पे होने वाला है। एंड ये मैसेज है कि अपने आप को रोकना नहीं है। कोई अगर आपको रोकने की कोशिश कर रहा है अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ करने से, या आपको जो पसंद आ रहा है वो काम करने से, एंड आप उसमें कुछ गलत नहीं देखते, किसी को जो है यहाँ पे हर्ट किए बिना आप अपना काम कर रहे हैं, अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल मत रुकिए। ये एक मैसेज यहाँ पे है, वैलिएंट करेज, टेक एक्शन विद पैशन, जोश के साथ आगे बढ़िए। यहाँ पे ट्रैवलिंग हो सकता है, ओके। हॉर्स की जो एनर्जी है यहाँ पे वो मुझे वो बता रही है, ओके। एंड विल पावर के साथ, डेडिकेशन के साथ, समर्पण एंड जोश के साथ, फुल एनर्जी के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि नथिंग एंड नो वन कैन स्टॉप यू नाउ, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक है इनफाइनाइट अबंडेंस, अबंडेंस इज पोरिंग इनटू योर लाइफ। तो फाइनेंशियली एंड अबंडेंस मतलब बेसिकली जो भी अच्छी चीज़ें होती है भारी मात्रा में आपके जीवन में आना शुरू होगी। लव का हमने देखा, यहाँ पे विल पावर देखा, डिसिप्लिन देखा, एंड यहाँ पे फेम, पॉपुलैरिटी बढ़ते हुए देखा। आपकी इमेज जो है अभी करंटली लोगों के सामने, उसको चेंज होते हुए आप देखेंगे। अपने आप को, अपने जो लुक्स है, आपके जो कपड़े पहनने के स्टाइल है, उसको आप चेंज कर रहे हैं। एनर्जी लेवल्स में आपके चेंजेस आ रहे हैं, एंड करेजियस आप हो रहे हैं, बोल्डनेस आप में आ रहा है, ओके। सिक्स ऑफ वॉन्ट्स, अगेन सक्सेस है, लाइमलाइट में आप आ रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं, किसी एग्ज़ाम कोई दे रहा है तो उसमें सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा, इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसमें सक्सेस मिलता हुआ दिखेगा, लाइमलाइट में आप आ रहे हैं। ये सक्सेस ऐसा मतलब कोई छोटा-मोटा सक्सेस नहीं है। विद द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड वैलिएंट करेज एंड लेट योरसेल्फ स्पार्कल एंड शाइन, विल पावर, ये जो सक्सेस है ना, हाई लेवल का सक्सेस है, ठीक है। मतलब जैसे आपने इमेजिन भी नहीं किया था। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं जिसमें लाखों लोग अपीयर कर रहे हैं, एंड आपका जो है 100 के अंदर रैंक आ रहा है या 20 के अंदर रैंक आ रहा है, तो ये उस काइंड का सक्सेस है, ओके। डिसिप्लिन अगेन, एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे बताती है अगेन करेज के बारे में, यानी बोल्डनेस के बारे में, अपनी जो बाउंड्रीज़ है वो मेंटेन करने के बारे में, अपने एनर्जी को कंज़र्व करने के बारे में, अपनी एनर्जी बचाने के बारे में, एंड जो आपके मन में है वो बोलने के बारे में, जो मन में आपने दबा के रखा है इतने समय से। यहाँ पे ये जो एनवी एंड ट्रूथ का कार्ड में भी पहले आप इनका, ये ऐसे लोग जो है आपके लाइफ में, आप इनका वैलिडेशन सीख करते थे, बट अब जो है आपको कहा जा रहा है कि यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दीज नेगेटिव पीपल और देयर इंटेंशंस अबाउट यू, ओके। क्वीन ऑफ सोर्स जो है अगेन अथॉरिटी पोजीशन के बारे में बात करती है। तो वॉट एवर इट इज़ दैट यू आर ट्राइंग टू डू और अचीव इन योर लाइफ,
ये प्रमोशन से रिलेटेड हो सकता है, या फिर कुछ भी जो भी आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं वो यहाँ पे होते हुए दिखेगा, जस्टिस मिलते हुए आपको दिखेगा। ओके, मे बी जो देखिए, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है यहाँ पे। लव की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। डिवाइन काउंटर पार्ट सही है। हाई हाई लेवल सोलमेट्स या ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं आप। अ, आप एंड आपके पार्टनर में अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बढ़ रही है यहाँ पे, या फिर आप एक हाई लेवल सोलमेट या अपने ट्विन फ्लेम को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, एंड ये नहीं है तो आपकी जो लॉजिक है, जो रीजनिंग है, जो क्लैरिटी आपको मिलने जा रही है, जो डिसिप्लिन है आपके लाइफ में, एंड जो एक सत्ता आपके हाथ में आ रही है, ठीक है, मतलब एक पावर यहाँ पे आपके हाथ में आ रहा है। एंड ये सब आपने अपने मेहनत के बल पे ज़ीरो से शुरू किया है, एंड इसके बल पे ही ये अचीव आपके लाइफ में हो रहा है। ओके, अगेन अथॉरिटी, एंड ये भी हो सकता है विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के आपके आजू बाजू में जो अथॉरिटी वाले लोग हैं, जो भी पोजीशन ऑफ पावर में जो लोग हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अनकंडीशनली सपोर्ट कर रहे हैं। मे बी पहले नहीं करते थे बट अब कर रहे हैं। ओके, एंड जस्टिस आपको मिल रहा है। नाइन ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड है यहाँ पे। नाइन ऑफ कप्स बताता है कि जो भी ड्रीम्स, जो भी इच्छाएं, जो भी डिज़ायर्स आपके थी वो यहाँ पे अचीव आपकी होने जा रही है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि बताता है मल्टीपल ऑफर्स, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़। तो ये लेट योर सेल्फ स्पार्कल एंड शाइन, एंड ये जो सक्सेस आपको मिलने जा रही है या जो भी गोल आप अचीव कर रहे हैं उसकी वजह से आपके पास बहुत ज़्यादा ऑफर्स, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। एंड केयरफुली आपको उसको चूज़ करना है कि कौन सा ऑफ़र आपको चाहिए, एंड ये आपके लाइफ में इनफाइनाइट अबंडेंस लेकर आने वाला है, यानी सारी अच्छी चीज़ें बहुत भारी मात्रा में। सो ऑल द बेस्ट।